हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 10। ठीक है, इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखो, हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशन कर रहे थे, उसमें एक सिंपल सा एक लास्ट टॉपिक रह गया था हमारा, चार्ज डेंसिटी एंड टोटल चार्ज फॉर एन गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हमें फाइंड करना होगा चार्ज डेंसिटी और टोटल चार्ज यूजिंग गाउस लॉ। ठीक है, गाउस लॉ को एक डिफरेंट फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, उसकी जो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी उस फॉर्म में गाउस लॉ को हम कन्वर्ट करेंगे, उससे हम फाइंड कर सकते हैं। देखो, अभी क्वेश्चन करेंगे तब तुम्हें पता लग जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे, इस लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से IIT जैम में और CSIR नेट दोनों में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम इस वीडियो में करेंगे। 2 दिन हो गए क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि थोड़ा सा बिजी था कॉलेज के काम में, इस वजह से 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज टाइम मिला, आज मैं वीडियो अब कंटिन्यूसली वीडियो बनाऊंगा। बीच में हो सकता है 1-2 दिन मुझे कोई काम हो जाए, तो उस चक्कर में 1-2 दिन वीडियो मिस भी हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखो, वीडियो कोर्स पूरा होगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरा होगा यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो कंप्लीट होगा, उसके बाद देखें हम कौन सा पेपर हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं चार्ज डेंसिटी एंड टोटल चार्ज फॉर ए गिवन। अब इसमें देखो, हमें पहले तो गाउस लॉ को हमें डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। गाउस लॉ क्या है हमारे पास, E डॉट डी एस इक्वल टू Q इनसाइड टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q है यहाँ पे टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब ये सरफेस इंटीग्रेशन है, ये सरफेस इंटीग्रेशन में इसको हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से। इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कैसे चेंज करेंगे हम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से। तो देखो, इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन में हम ये लिख सकते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से डेल डॉट E dV वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होगी। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या होता है, E डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रेशन को हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन में डाइवर्जेंस, उस वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल में हम चेंज कर सकते हैं। दिस इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर लेक्चर। ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अब Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q को हम लिख सकते हैं रो dV अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब देखो, इसको इस साइड में ले जाओ, डेल डॉट E माइनस रो dV रो बाय एप्सिलॉन नॉट dV वॉल्यूम इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन 0 की इक्वल कब होगा, इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम लेफ्ट हैंड से, ये 0 कब होगा, जब ये टोटल इंटीग्रेंड हमारा 0 होगा, तब ये टोटल इंटीग्रेशन भी 0 होगा। तो इस यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट E इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, ये याद रखना, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। अब यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए जो डाइवर्जेंस है। देखो, डाइवर्जेंस, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा और हमें चार्ज डेंसिटी और चार्ज फाइंड करना होगा। तो चार्ज डेंसिटी यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि गिवन है, लेकिन हमें डेल पता होना चाहिए, डाइवर्जेंस। ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, तीनों में हमें डेल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी दे सकता है तुम्हें, सिलेंड्रिकल में भी दे सकता है और स्फेरिकल में भी दे सकता है। तीनों में वो इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकता है, और तीनों के जरूरी नहीं है वो तीनों कंपोनेंट देगा। जैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है, उसमें 3 कंपोनेंट है, R, थीटा एंड फाई। वो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ R का फंक्शन हो, ये भी दे सकता है, या ये दे सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड R और थीटा का फंक्शन हो, या ये भी दे सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों का फंक्शन हो, तीनों दे सकता है वो। ठीक है, या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी हमारे पास S, फाई, Z इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों का भी फंक्शन हो सकता है, किसी 2 का भी फंक्शन हो सकता है, 1 का भी फंक्शन होता है। ऐसे ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में X, Y, Z इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों का फंक्शन हो सकता है, या 2 का या किसी 1 का फंक्शन हो सकता है। तो उस हिसाब से हमें डेल के बारे में, जो डेल ऑपरेटर है, जो डाइवर्जेंस है, वो कैसे अप्लाई करना है। डाइवर्जेंस तुम्हें पता होना चाहिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो तुम्हें पता, आई होप ये तुम्हें पता होगा, बहुत सिंपल है। और सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल का मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, डाइवर्जेंस सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होगा। और ये हमने अर्लियर लेक्चर में भी डिस्कस किया जब हम मैथमेटिक्स पार्ट कर रहे थे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए, वहाँ भी हमने डिस्कस किया, तुम्हें याद होगा। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में डाइवर्जेंस क्या होगा, इसको नोट कर लो। मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में डाइवर्जेंस को एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे।
देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कोई भी डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ऑफ ई ले लेते हैं हम, इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम लिखेंगे 1/r² d/dr del/del r ई आर है यहाँ पे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, मान लो r थीटा फाई तीनों का फंक्शन है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, तो ई आर होगा यहाँ पे r का कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का r कंपोनेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड r थीटा फाई तीनों का फंक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का r कंपोनेंट ई आर होगा, ठीक है। प्लस 1/r साइन थीटा d/d थीटा ई थीटा साइन थीटा, ये हमारे पास होगा सेकंड कंपोनेंट थीटा कंपोनेंट। और उसके बाद लास्ट है हमारे पास 1/r साइन थीटा d/d फाई ई फाई, ठीक है। ये हमारे पास डाइवर्जेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में एस थीटा फाई का फंक्शन होगा, एस फाई जेड का फंक्शन होगा, एस फाई और जेड। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इसका डाइवर्जेंस होगा हमारे पास 1/s d/ds डाइवर्जेंस विद रिस्पेक्ट टू एस एंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस, एस ई एस इंटू ई एस प्लस 1/s del/del फाई ई फाई प्लस del ई जेड/del जेड। देखो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि तुम्हें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में सिर्फ r का फंक्शन गिवन हो तो तुम्हें सिर्फ ये यूज़ करना है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें गिवन हो सिर्फ r का फंक्शन, तो ये यूज़ करना। r और थीटा का फंक्शन हो तो ये दो टर्म यूज़ करनी है, r थीटा फाई तीनों का फंक्शन हो तो ये तीनों टर्म यूज़ करनी है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस का फंक्शन, r थीटा फाई तीनों का फंक्शन है तो कंप्लीट यूज़ करना है, सिर्फ r का फंक्शन है तो ये यूज़। ऐसे ही सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में होगा, सिर्फ s का फंक्शन है तो ये यूज़ करो, सिर्फ फाई का फंक्शन है तो ये यूज़ करो, एस फाई दोनों का है तो दोनों यूज़ करो, तीनों का है तो तीनों यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमें डाइवर्जेंस का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और डाइवर्जेंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होगा वो तो सिंपल ही है, तुम्हें पता ही होगा, डेल डॉट ई इक्वल टू del/del x ई एक्स del/del y ए वाई ई वाई del/del z ई जेड। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होगा डाइवर्जेंस, ठीक है। तो इन तीनों का हमें यूज़ करना है टू फाइंड दी चार्ज डेंसिटी एंड टोटल चार्ज। तो इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल मैं करूँगा, 1-2 न्यूमेरिकल है तुम्हें होमवर्क में दूंगा, फिर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें गिवन है, तुम्हें चार्ज डेंसिटी वगैरह फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से गिवन है, ई इक्वल टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है k r³ r कैप। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव गिवन वेयर k इज कांस्टेंट। तो वी हैव टू फाइंड द चार्ज डेंसिटी एज वेल एज ये टोटल चार्ज इनसाइड द स्फेयर ऑफ ए रेडियस कैपिटल R। एक कैपिटल R का स्फेयर है, इसके अंदर इसकी रेडियस R है। वी हैव टू फाइंड द चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस स्फेयर एज वेल एज द टोटल चार्ज इनसाइड दिस स्फेयर ऑफ रेडियस R, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये यूज़ करेंगे हम। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ ओनली फंक्शन ऑफ R, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और सिर्फ ये पार्ट यूज़ करेंगे। तो ये आएगा 1/r²। अब हमें पता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, तो रो क्या आएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई। तो ये आएगा हमारे पास, रो आ जाएगा हमारे पास चार्ज डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल डॉट ई, डेल डॉट ई में वो आ जाएगा 1/r² d/dr r², ई आर क्या है हमारे पास k r³, ठीक है। ये r कैप ये दिया है, मतलब ये r कंपोनेंट है इसका, ठीक है। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे k r³, ये आ जाए क्योंकि जो डाइवर्जेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो ये आएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट बाय r², ये आएगा r⁵, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 5r⁴, 5r⁴ इंटू k कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, r⁴ से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5k एप्सिलॉन नॉट r²। ये हमारे पास डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी मतलब सेंटर से इंक्रीज कर रही है r² से, ठीक है। यहाँ पे सेंटर पे 0 है चार्ज डेंसिटी, उसके बाद लगातार इंक्रीज कर रही है क्योंकि r² के प्रोपोर्शनल।
अब हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर ऑफ ए रेडियस आर। ठीक है, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना। अब चार्ज क्या होगा हमारे पास, रो डी वी, चार्ज हमारे पास रो इंटू डी वी। अब डी वी हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट, एक स्फेरिकल शेल का एक स्फेयर का इसका एक वॉल्यूम एलिमेंट, इसका एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। एक स्फेरिकल के केस में, स्फेयर के केस में वॉल्यूम एलिमेंट हमें पता है क्या होगा, डेंसिटी को लिख देते हैं। ये डेंसिटी हमारे पास 5K एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, वॉल्यूम एलिमेंट हमारे पास आर स्क्वायर साइन थीटा, देखो वॉल्यूम एलिमेंट होगा हमारे पास आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ये वॉल्यूम एलिमेंट होगा। ठीक है, डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, अब ये ट्रिपल इंटीग्रेशन आर में भी है, थीटा में भी है, फाई में भी है। फाई का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आएगा, थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई, वो भी 2 पाई आएगा, तो वो 2 आएगा तो टोटल 4 पाई आएगा। ठीक है, सिर्फ आर में इंटीग्रेशन करना है, 0 से आर 5K एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4 डी आर, और बाकी आएगा ये साइन थीटा डी थीटा डी फाई। इसकी जो वैल्यू होगी ये कैलकुलेट कर लेना तुम, ये डबल इंटीग्रेशन है, यहाँ पे फाई है 0 से 2 पाई और थीटा है 0 से पाई, तो ये आएगा हमारे पास टोटल 4 पाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 पाई 5K एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 5/5, तो कैपिटल आर की पावर इंटीग्रेशन करके 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K आर की पावर 5। दिस इज द टोटल चार्ज इनसाइड दिस स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो इस तरीके से हमें फाइंड करना है। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए दूंगा, फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, आर और थीटा का, आर और फाई का फंक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आर इसके 2 कंपोनेंट है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो, उसमें एक आर कैप दिया है, एक फाई कैप दिया है। ठीक है थीटा भी इसमें, लेकिन थीटा कैप नहीं, यहाँ पे थीटा की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर नहीं है। ठीक है, थीटा की यहाँ पे फंक्शन ये थीटा का भी है, साइन थीटा आ रहा है, लेकिन थीटा कैप नहीं यहाँ पे। तो डाइवर्जेंस में जो थीटा कैप वाला हमारे पास कंपोनेंट है वो यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि थीटा का यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं है। थीटा का फंक्शन है लेकिन यूनिट वेक्टर में नहीं है थीटा कैप, अलग से इसका कंपोनेंट नहीं है थीटा। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारे पास इसका जो डाइवर्जेंस होगा, 2 कंपोनेंट यूज़ करने, एक आर वाला एक फाई वाला, तो 1/r²। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये होता है हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इसको समझो ई आर कैप प्लस ई फाई, ई थीटा थीटा कैप, ई फाई फाई कैप, ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तीनों कंपोनेंट में दिया हो। ठीक है, आर कैप थीटा कैप और फाई कैप, तो हमें दिया सिर्फ आर कैप और फाई कैप में, तो थीटा वाला हमें यूज़ नहीं करना। ठीक है, थीटा वाला हमें यूज़ नहीं करना, सिर्फ आर वाला और फाई वाला। तो इसका डाइवर्जेंस लेंगे हम, तो आर वाला कंपोनेंट 1/r² d/dr r² er। ठीक है, r² er प्लस 1/r साइन थीटा d फाई ई फाई। ठीक है, ये वाले होंगे हमारे आर और फाई दोनों कंपोनेंट। ठीक है, अब आर वाला यहाँ पुट कर दो, 1/r² d/dr r² er है हमारे पास a/r, a और b कॉन्सेंट है यहाँ पे। ठीक है, प्लस 1/r साइन थीटा d/d फाई, ई फाई हमारे पास साइन थीटा b साइन थीटा कोस फाई अपॉन r, b साइन थीटा कोस फाई अपॉन r, ये हमारे पास b वाला, ये हमारे पास फाई वाला कंपोनेंट है। r से एक r कैंसिल हो गया, a/r² आ जाएगा, ये r का इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1/r साइन थीटा बाहर आ जाएगा क्योंकि फाई का डिफरेंशिएशन है, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, d/d फाई b कोस फाई, एक r यहाँ से भी बाहर आ जाएगा तो ये r² बन जाएगा, b भी बाहर आ जाएगा, a/r² प्लस b/r², कोस फाई का हो जाएगा माइनस साइन फाई, कोस फाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन फाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/r² a माइनस b साइन फाई। ये आ जाएगा हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ई। तो डेंसिटी क्या आएगी हमारे पास, चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई, तो ये आएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट
बाय आर स्क्वायर ए माइनस बी साइन फाई। अब हमें निकालना है टोटल चार्ज इनसाइड ए रेडियस आर ऑफ ए स्फेयर। स्फेयर है, इसकी रेडियस आर है, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, ये चार्ज डेंसिटी है इसके अंदर, ठीक है। चार्ज डेंसिटी इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट है, तो चार्ज कितना होगा टोटल, तो देखो टोटल चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू रो डी वी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास रो है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट बाय आर स्क्वायर ए माइनस बी साइन फाई, डी वी हमारे पास आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई डी आर, ठीक है। दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी आर माइनस ए भी आएगा यहाँ पे साथ में, माइनस बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन आर स्क्वायर साइन फाई, ये पूरी टर्म आ जाएगी आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी आर, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा इंटू डी फाई, ए एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा इंटू साइन थीटा डी फाई, इसका इंटीग्रेशन 4 पाई, डी आर का इंटीग्रेशन 0 से आर है तो ये आ जाएगा कैपिटल आर, ठीक है। माइनस एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन फाई का इंटीग्रेशन अलग होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन अलग होगा, आर का अलग होगा, 3 इंटीग्रेशन होंगे, डी आर का अलग होगा, साइन फाई डी फाई का अलग होगा, साइन थीटा डी थीटा का अलग होगा, ठीक है। साइन थीटा डी थीटा का 0 से पाई तक होगा, साइन फाई डी फाई का 0 से 2 पाई तक होगा, और डी आर का 0 से आर तक होगा। इसको जब सॉल्व करोगे ये 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन 0 आएगा, साइन फाई 0 से 2 पाई डी फाई, ये 0 आएगा। कैसे, ये आएगा माइनस कोस फाई, इसकी लिमिट लगाओ 0 से 2 पाई, कोस 2 पाई आएगा हमारे पास 1 माइनस कोस 0 1 माइनस 1 0, तो ये कंप्लीट 0 बन जाएगा हमारे पास। तो चार्ज आएगा हमारे पास 4 पाई ए एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये टोटल चार्ज होगा इनसाइड, ठीक है। ये टोटल चार्ज होगा हमारे पास इनसाइड दिस स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। हमारे पास एक होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ होमवर्क, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है होमवर्क का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तुम्हें, E इक्वल टू कोई भी रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता हूँ मैं तुम्हें, K अपॉन आर कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है। इसकी वजह से तुम्हें चार्ज डेंसिटी निकालनी है और टोटल चार्ज निकालना है, चार्ज डेंसिटी और टोटल चार्ज इनसाइड ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ये वाला तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। ये तुम्हें सॉल्व करना है। एक ये भी कर लेना, E इक्वल टू के बाय आर स्क्वायर आर कैप, ये भी सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा होमवर्क का। 2 क्वेश्चन है होमवर्क के, ठीक है, एक के बाय आर, एक के बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तुम खुद भी कोई ना कोई क्वेश्चन बना सकते हो यहाँ पे, इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो तुम, थीटा वाला कंपोनेंट ऐड कर लो, फाई वाले कर लो, या तुम ग्रिफिथ बुक से बहुत क्वेश्चन उठा लेना, जो ग्रिफिथ है, सैगल चोपड़ा साइकिल बुक है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें इस टाइप के, वहाँ से उठा लेना और उनको सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका यही है, लेकिन इसमें देखो 1/r² वाले में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, क्योंकि इसका डाइवर्जेंस 0 होता है। हमने ये देखा था जब हमने डिस्कस किया था डेल आर कैप अपॉन r², मैथमेटिकली तो इसका डाइवर्जेंस 0 होता है, लेकिन फिजिकली ये 0 नहीं होगा। फिजिकली क्या होगा, ये फिजिकली होगा ये 4 पाई डेल क्यूब r, फिजिकली ये 0 नहीं होगा, फिजिकली एक डेल्टा फंक्शन होगा 4 पाई डेल क्यूब r। इस टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तुम्हें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इस टाइप का, फिर ये तुम खुद कर सकते हो अपने आप, k अपॉन r² वाला, r कैप अपॉन r², इस टाइप का हमें एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हमें a r कैप अपॉन r², b साइन थीटा कोस फाई अपॉन r फाई कैप, ठीक है। हमें वही सेम रो चार्ज डेंसिटी और टोटल चार्ज फाइंड करना है। अब यहाँ पे गिवन है r कैप अपॉन r², इसका डाइवर्जेंस मैथमेटिकली तो 0 होता है, लेकिन फिजिकली 0 नहीं होता, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। डेल r कैप अपॉन r², इट इज़ मैथमेटिकली ऑलवेज 0, बट फिजिकली इट इज़ नॉट 0, ठीक है। फिजिकली ये कभी भी 0 नहीं होगा, और फिजिकली होगा कि ये 4 पाई डेल क्यूब r, ये फिजिकल वैल्यू होगी इसकी। यदि जो r है उसकी लिमिट इनसाइड है
यदि इस r की लिमिट, ये जो r है इसकी वैल्यू लिमिट के अंदर आ रही है, जो लिमिट हमें गिवन है, मतलब जो टोटल चार्ज है वो इनसाइड दिस स्फीयर है, ठीक है, तब तो ये 4 पाई आएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज ये 0 होगा। तो फिजिक्स में फिजिकली इट कैन बी 0, इट कैन बी नॉन जीरो, दोनों हो सकते हैं। यदि जो लिमिट में है वो डेल्टा फंक्शन तो वो नॉन जीरो होगा, यदि लिमिट में नहीं है तो वो 0 होगा। मतलब एक सोर्स पॉइंट है, सोर्स पॉइंट उस लिमिट के अंदर होना चाहिए वो सोर्स पॉइंट, ठीक है। ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब हम मैथमेटिक्स पार्ट कर रहे थे। तो इसमें हम इसका डाइवर्जेंस लेंगे। इसका डाइवर्जेंस क्या आएगा? इसका डाइवर्जेंस, इसको लिख देंगे हम ए डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसका डाइवर्जेंस क्या आएगा? इसमें भी डाइवर्जेंस लेना पड़ेगा। ये फाई कैप है तो फाई कैप वाला क्या आएगा हमारे पास? 1/r साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो हम वन वो नहीं लिख रहे 1/r स्क्वायर d/dr r स्क्वायर ER, वो वाला केस नहीं कर रहे। वैसे करेंगे तो ये 0 आएगा, ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो ये 0 आएगा। ER की वैल्यू रखोगे तुम यहाँ पे, ER की वैल्यू रखोगे r कैप अपॉन r स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट 0 ही बन रहा है, वैसे भी कुछ कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है तो ये डायरेक्ट 0 बन रहा है, लेकिन 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड अपॉन दी लिमिट ऑफ r। क्या ये जो डेल्टा फंक्शन के अंदर r है वो उस लिमिट के अंदर आ रहा है तो वो नॉन जीरो होगा। मैथमेटिकली तो ऑलवेज 0 है, मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो ये 0 आएगा, लेकिन हम इसको फिजिक्स में 0 लेके नहीं चलेंगे। एक बार फिजिक्स में हम इसको डेल्टा फंक्शन की टर्म में लेके चलेंगे, ठीक है। तो फाई कंपोनेंट को एज इट इज लिख लो, 1/r साइन थीटा d फाई b साइन थीटा कोस फाई अपॉन r फाई कैप, ठीक है। फाई कैप की जगह ये लिख दिया, फाई कैप वाला कंपोनेंट ये है, हमने यहाँ पुट कर दिया। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि फाई में इंटीग्रेशन है, तो ये आएगा 1/r स्क्वायर d फाई, b बाहर आ जाएगा, कोस फाई का आएगा माइनस साइन फाई, ठीक है। ये आएगा हमारे पास a डेल डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ E होगा। अब डेंसिटी निकालनी है तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट E, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट A डेल डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर प्लस माइनस एप्सिलॉन नॉट B अपॉन r स्क्वायर साइन फाई। ये हमारे पास डेंसिटी आएगी, ठीक है। ये डेंसिटी होगी हमारे पास। चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज होगा हमारे पास रो dV। अब ये कितना होगा हमारे पास? एप्सिलॉन नॉट A बाहर आ जाएगा, डेल डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर dV, ठीक है, डेल डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर dV माइनस एप्सिलॉन नॉट B अपॉन r स्क्वायर साइन फाई, एप्सिलॉन नॉट B अपॉन r स्क्वायर साइन फाई dV। यहाँ भी dV आएगा, dV की जगह लिख देंगे r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई dz, ठीक है। सॉरी dz नहीं, यहाँ पे आएगा हमारे पास dr, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो साइन फाई का इंटीग्रेशन जब करोगे तुम, साइन फाई का लिमिट लगाओगे 0 से 2 पाई, ये जैसे हमने अभी किया था, ये 0 आएगा, तो ये टर्म तो वैसे ही 0 हो जाएगी ऑलरेडी, ये टर्म तो डायरेक्ट 0 हो जाएगी क्योंकि इंटीग्रेशन साइन फाई का 0 आएगा। ये टर्म देखो एप्सिलॉन नॉट A। अब ये हमारे पास डेल डॉट r कैप r स्क्वायर dV। यदि r की लिमिट है 0 से r, यदि जो ये r है, ये जो r है हमारे पास फंक्शन है, यदि r की लिमिट इस r के अंदर है, इस r की लिमिट डेल्टा, अब देखो इसको हम लिखेंगे 4 पाई डेल क्यूब r dV, इसको हम लिखेंगे 4 पाई डेल क्यूब r dV, इस डाइवर्जेंस को लिखेंगे 4 पाई डेल क्यूब r dV। अब ये जो लिमिट है, r की लिमिट है इस डेल्टा फंक्शन के अंदर, यदि इस लिमिट के अंदर आ रही है, इसकी वैल्यू इसके अंदर है लिमिट के अंदर, तो ये 4 पाई तो बाहर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, तो ये बचेगा डेल क्यूब r। इसकी वैल्यू 1 होगी कब? जब r है वो 0 से r के बीच में है, 0 से r के अंदर है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन, ये हमें क्लोज सरफेस दिया है, ये r है, यदि जो स्मॉल r है ये इसके अंदर किसी पॉइंट पे है, कोई भी पॉइंट अंदर हो सकता है, सेंटर पॉइंट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये हमारे पास 1 होगा, तो हमारे पास टोटल चार्ज होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। यदि r, देखो हमने सरफेस इस टाइप का लिया, यदि वो पॉइंट बाहर है, यहाँ हमारी r की लिमिट है मान लो 0 से, हमारी r की लिमिट है 0 से 3 मान लो,
और वो पॉइंट हमारे पास -4 पे, r की वैल्यू हमारे पास स्मॉल r की वैल्यू -4, तो -3 को तो कवर कर लेगा ये, +3 को भी कवर कर लेगा, -4 को कवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा इसके अंदर वो 0 होगा। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब हम मैथमेटिक्स पार्ट डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि डेल्टा फंक्शन एक सोर्स का काम करता है। ठीक है, यदि सोर्स उस क्लोज सरफेस के अंदर है तो ये नॉन जीरो होगा, यदि उससे बाहर है तो ये जीरो होगा। मैथमेटिकली इट इज़ ऑलवेज जीरो। मैथमेटिकल डेल्टा फंक्शन का जो डेल्टा फंक्शन निकल के आया वो ऐसे ही निकल के आया, क्योंकि एक प्रॉब्लम आ रही थी फिजिक्स में, इस प्रॉब्लम के लिए डेल्टा फंक्शन को डेवलप किया गया, इसलिए फिजिक्स में डेल्टा फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, ये होगा सिर्फ इसी केस में r कैप अपॉन r स्क्वायर, और किसी केस में नहीं होगा, सिर्फ इसी केस में ये होगा। ठीक है, r कैप अपॉन r स्क्वायर, इसलिए तुम याद रख सकते हो इसको, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ यही एक मतलब थोड़ा सा अलग केस है, एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, बाकी केस में सिंपल डाइवर्जेंस लो तुम, जैसे मैथ में लेते हो सिंपल डाइवर्जेंस, वही सेम यही वाला यूज़ करके फॉर्मूला। लेकिन फिजिक्स में यहाँ जीरो हो रहा है, लेकिन फिजिकली जीरो नहीं होता, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम डेल्टा फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसमें एक होमवर्क दे देता हूँ इसी टाइप का क्वेश्चन, वो तुम खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, cos फाई अपॉन r फाई क्या, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, बस थोड़ा सा e⁻⁴r ऐड कर दिया। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें डबल इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड वाला, और कुछ डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, डेल्टा फंक्शन की तुम्हें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, ये यूज़ करनी पड़ेगी, f(x) डेल्टा x इक्वल टू f(0) डेल्टा 0। ठीक है, इस डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज़ करके देखना सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तुम मेरे को कमेंट में बता देना या टेलीग्राम ग्रुप पे बता देना, मैं तुम्हें सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ट्राई करोगे तो कुछ सीखोगे इससे। तुम ट्राई करोगे, तुम कहाँ पे अटक रहे हो वो चीज़ें सीखोगे, और वो जहाँ अटक रहे हो, देखो क्वेश्चन जो नेट में बनते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे क्रूशियल पॉइंट होते हैं जहाँ पे तुम स्टक हो जाते हो, और वो पॉइंट कहाँ से निकलते हैं, जब तुम्हारी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी ऐसे क्वेश्चंस की। तो ये क्वेश्चन तुम खुद करना, यदि यदि नहीं हो रहा क्वेश्चन तो मेरे को बता देना, मैं तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, या नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जो इसका आंसर आएगा हमारे पास, इसके लिए जो चार्ज की वैल्यू आएगी हमारे पास, वो आएगी 4πε0 a⁻⁴r। ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आएगी स्फेयर ऑफ रेडियस r के लिए, 4πε0 a⁻⁴r। ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, कंसीडर द चार्ज डेंसिटी, हमें कैलकुलेट करना है चार्ज डेंसिटी एट दिस पॉइंट। ठीक है, एंड टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय सिलेंडर ऑफ रेडियस 1 मीटर विद जेड की लिमिट ये गिवन है हमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये गिवन है हमें, S/Z cos² फाई जेड कैप, मतलब जेड कंपोनेंट गिवन है हमें। तो डाइवर्जेंस का जो जेड कंपोनेंट वाला फॉर्मूला वो यूज़ करना पड़ेगा। डाइवर्जेंस का क्या फॉर्मूला है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, जेड कंपोनेंट वाला कौन सा, जेड कंपोनेंट वाला डायरेक्ट है, डेल Ez बाय डेल जेड। ठीक है, इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन। तो रो क्या आएगा हमारे पास, एप्सिलॉन, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये आएगा S cos² फाई, और इस वैल्यू पे पुट करो, ये वैल्यू पुट करो, S की वैल्यू 1, फाई की वैल्यू है π/4, π/4 पे क्या आएगा ये 1/√2, तो 1/2, तो ε0/2, ये डेंसिटी आएगी हमारे पास इस पॉइंट पे। टोटल चार्ज क्या आएगा, टोटल चार्ज आएगा हमारे पास रो dV, रो है हमारे पास ये ε0 S cos² फाई, dV क्या है, सिलेंडर के लिए वॉल्यूम एलिमेंट है हमारे पास, सिलेंडर के लिए वॉल्यूम एलिमेंट S ds d फाई dz। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ε0 S cos² फाई S ds d फाई dz। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ε0 बाहर आ जाएगा S² ds और cos² फाई d फाई dz -2 to 2, फाई की लिमिट है 0 से 2 पाई, S की लिमिट इन्होंने दी है 1 मीटर। ठीक है, 0 to 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा ε0 S³/3, तो 1/3 इंटू cos² फाई, cos² फाई को लिख सकते हैं 1 + cos 2 फाई/2, लिमिट है, इसका इंटीग्रेट करना है d फाई के रिस्पेक्ट में, लिमिट है 0 से 2 पाई, z की लिमिट है -2 से 2, तो ये आएगा 4,
तो ये आएगा हमारे पास 4/3 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी, इसका इंटीग्रेशन आएगा 5, 0 से 2 पाई, तो 2 प्लस कोस 2 का आएगा साइन 2, कोस का आएगा साइन 2 माइनस साइन 2, सॉरी हाँ कोसाइन 2 इसकी अपॉन 2, इसकी लिमिट आएगी 0 से 2 पाई, एक नीचे 2 और आ जाएगा क्योंकि 2 का फिर करेंगे, ठीक है, नीचे 2 आ जाएगा, तो 0 से 2 पाई, साइन 2 पाई 0, साइन 0 0, तो ये टर्म तो वैसे ही 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये टर्म बचेगी सिर्फ, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4πε0/3 ये टोटल चार्ज आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी तुम्हें दिया हो सकता है। यदि तुम्हें एस कंपोनेंट भी दिया हो तो डाइवर्जेंस यूज़ करोगे तुम 1/s dEs/ds, एस भी आएगा साथ में, 1/s SES d/ds। यदि तुम्हें फाई कंपोनेंट दिया हो तो 1/s DE phi/ds, ठीक है, ऐसे। और जेड कंपोनेंट ये है ही हमारे पास। तो इस टाइप से जो हमने इन जनरल फॉर्मूला लिखा था वो कंप्लीट यूज़ करना है। तो इस टाइप से तुम्हें ये सोल्व करना। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बनता है, नेट JRF में भी बनता है और IIT JAM में भी बनता है, ठीक है। तो इसमें देखो हम अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। पहले तो देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, फिर अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, जैसे डिस्क की वजह से उसकी एक्सिस पे पोटेंशियल क्या होगा, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सबसे सिंपल केस, किसी स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, उसके सरफेस के अंदर क्या होगा, बाहर क्या होगा। तो अलग अलग टाइप से इसको हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक हमारे पास इन्फिनाइट रोड है, उसकी वजह से क्या होगा, इन्फिनाइट शीट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। हमारे पास 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उनको पैरेलल रखा है, दोनों शीट को पैरेलल रखा, उनकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। मान लो प्लस Q चार्ज है हमारे पास, ठीक है, इसकी वजह से हमें पोटेंशियल फाइंड करना है इस पॉइंट P पे, और ये जो पॉइंट P है वो R डिस्टेंस पे, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, किसी टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसी टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटिव से इस पॉइंट तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा विदाउट एक्सीलरेटिंग, ठीक है, बिना एक्सीलरेशन के, विदाउट एक्सीलरेटिंग दिस चार्ज, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The work done in bringing a test unit positive charge from infinitive to that point P without accelerating that charge. The work done, जो हमें वर्क करना पड़ेगा, the work done we have to do। अब वर्क करना क्यों पड़ेगा, देखो यहाँ कोई टेस्ट यूनिट चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है Q0, इस प्लस Q की वजह से यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, कॉलम फोर्स, ठीक है। कॉलम फोर्स तो हमें इधर लाना है, इसको इस पॉइंट पे लाना है, तो हमें एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। मान लो ये जो फोर्स लग रहा है ये F0 है, जो इसकी वजह से इस पे लग रहा है F0 कॉलम फोर्स, तो हमें इसको यहाँ लाना है, तो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, लेकिन इसको बिना एक्सीलरेट किए हुए लाना, बिना एक्सीलरेट किए लाना है, मतलब इन दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होगी, मतलब 0 फोर्स होगा इस चार्ज पे। 0 फोर्स होगा तो तुम सोच रहे हो एक्सीलरेट कैसे करेगा, नहीं, अब मूव कैसे करेगा। 0 फोर्स का मतलब ये नहीं है उसकी वेलोसिटी 0 होगी, 0 फोर्स का मतलब है उसका एक्सेलरेशन 0 है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो भी सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है। हमें एक बार पुश करना है, हमने एक बार थोड़ा सा हल्का सा पुश कर दिया, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस पर 0 फोर्स है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो इट एक्सपीरियंस ए 0 फोर्स। 0 फोर्स का मतलब ये है एक्सीलरेशन 0, देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। रेस्ट पे तो भी 0 फोर्स, वेदर इट इज़ रेस्ट तो भी 0 फोर्स होगा, वेदर इट इज़ मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी देन आल्सो फोर्स ऑन दिस पार्टिकल इज गोइंग टू बी 0। तो दोनों केस में फोर्स 0 होगा। यदि एक्सीलरेशन है तो फोर्स की कुछ वैल्यू होगी। तो हमें क्या करना है, विदाउट एक्सीलरेटिंग, मतलब हमें इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाना पड़ेगा। और विदाउट एक्सीलरेशन क्यों लाना है हमें, ये भी तो देखो। विदाउट एक्सीलरेशन हम बात करें वर्क डन की,
जो टोटल वर्क डन करना पड़ेगा वो पोटेंशियल में जाएगा। यदि हम एक्सेलरेट करके लाते हैं इसको, एक्सेलरेट, अब देखो यदि हम इसको एक्सेलरेट करते हैं तो वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा हाफ एम, मान लो फाइनल वेलोसिटी वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। अब जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है ये कहाँ से आया, वर्क डन से। अब जो वर्क डन का कुछ पार्ट है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में चला गया और कुछ पार्ट जाएगा इसके पोटेंशियल में। देखो टोटल वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है ना, कुछ पार्ट चला गया पोटेंशियल में, कुछ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन हम नहीं चाहते काइनेटिक एनर्जी में कोई भी पार्ट जाए, तभी तो हम कह सकते हैं टोटल वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल। टोटल वर्क पोटेंशियल के इक्वल कब होगा, टोटल वर्क पोटेंशियल के इक्वल कब होगा, जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगा, जब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। उसकी वेलोसिटी कब चेंज नहीं होगी, जब एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब उस पर टोटल फोर्स जीरो। टोटल फोर्स जीरो कब होगा, जब इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करेंगे एफ नॉट के। ठीक है, अब ये देखो जैसे चार्ज पार्टिकल पास में, इसे कहते हैं हम क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। तो हमें वर्क करना पड़ेगा इस पॉइंट तक P तक लाने में इस चार्ज पार्टिकल को, दैट वर्क टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी ओनली पॉजिटिव चार्ज, वी आर टॉकिंग अबाउट द टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, यदि हम ओनली चार्ज की बात करते फिर वो पोटेंशियल एनर्जी का केस हो जाता। हम बात कर रहे हैं, फिर हम बात करते पर यूनिट चार्ज, फिर हम बात करते वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यदि हम यहाँ पे यूनिट ना लेते, सिर्फ चार्ज लेते, टेस्ट चार्ज लेते, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो हम लेते वर्क डन, जो पोटेंशियल की डेफिनेशन होती पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो जो पोटेंशियल की डेफिनेशन होती वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यदि चार्ज को हमने यूनिट ले लिया तो ये आएगा पोटेंशियल इक्वल टू वर्क। तो यूनिट चार्ज को किसी इन्फिनिटिव से किसी पॉइंट P तक लाने में उसको बिना एक्सेलरेट किए जो हमें वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क विल गो इनटू द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे वो वर्क ही पोटेंशियल होगा। अब बिना एक्सेलरेशन के तुम्हें समझ आ गया होगा बिना एक्सेलरेशन के क्यों लाना है। इफ़ वी आर गोइंग टू एक्सेलरेट द पार्टिकल, दी सम एनर्जी ऑफ दिस वर्क, सम पार्ट ऑफ दिस वर्क विल गो इनटू द काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सम पार्ट ऑफ द वर्क विल गो इनटू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड सम पार्ट विल गो इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। सो वी हैव टू टेक इन अकाउंट, वी शुड नॉट एक्सेलरेट द पार्टिकल। ठीक है, हमें पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करवाना है। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। अब वर्क डन होगा क्या, वर्क डन इन्फिनिटिव से R पॉइंट तक ला रहे हैं, इन्फिनिटिव से R। वर्क डन क्या है, F एक्सटर्नल डॉट dr, एक स्मॉल एलिमेंट dr ले लिया हमने, dr तक उसको एक्सेलरेट किया तो वर्क डन है F डॉट dr। टोटल इन्फिनिटिव से R, F एक्सटर्नल डॉट dr। F एक्सटर्नल को हम माइनस एफ नॉट भी लिख सकते हैं, F एक्सटर्नल को माइनस एफ नॉट भी लिख सकते हैं हम, एफ नॉट है कॉलम फोर्स। ठीक है, लिख सकते हैं हम। अब टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए एफ नॉट क्या होगा, Q, टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट है, Q नॉट इंटू ई। ठीक है, Q नॉट इंटू ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे। अब Q नॉट तो 1 है हमारे पास, तो ये ई आ जाएगा हमारे पास। Q नॉट तो टेस्ट चार्ज है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ई डॉट डी आर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, माइनस इन्फिनिटिव से R, ई डॉट डी आर। तो यही पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। पोटेंशियल को हम V से लिख देते हैं, वी आर लिख लो इसको। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल। ठीक है, माइनस इन्फिनिटिव से R, ई डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे जिसको हम लेके आ रहे हैं एट दिस पॉइंट। ठीक है, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसको हम जब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जब इस पर और ज़्यादा फोकस करेंगे हम। ठीक है, अब भी तुम्हें पोटेंशियल समझ लो, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बाद में आएंगे हम। ठीक है, जब हम एनर्जी डेंसिटी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस करेंगे, तो ये हमारे पास पोटेंशियल होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इसको Q से मल्टीप्लाई कर दो, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। जो टोटल वर्क होगा, देखो जो पोटेंशियल, यदि हम टेस्ट यूनिट को ना ला के किसी Q चार्ज को लाएं तो पोटेंशियल होगा W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो W Q इंटू वी, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास, सिंपल। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी
पे हम काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। पोटेंशियल एनर्जी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, काफ़ी कुछ उसमें अलग अलग चीज़ें देखनी पड़ेगी हमें, ठीक है। सिर्फ इतनी डेफिनेशन काफ़ी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो सब देखेंगे हम, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये एट द प्रेजेंट टाइम तुम्हें यही याद रखना है, ये पोटेंशियल की डेफिनेशन, क्योंकि हम ज़्यादा अभी डीप में ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार पोटेंशियल याद रखो तुम। पोटेंशियल एनर्जी पे हम बाद में आएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब देखो पोटेंशियल होगा क्या इस पॉइंट पे, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करनी है बस, माइनस इन्फिनेटिव से आर, इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर कैप और डी आर की सेम डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर, इन्फिनेटिव से आर, ये इन्फिनेटिव से आर है, तो ये आएगा हमारे पास माइनस के क्यू 1/r स्क्वायर का क्या होगा, r की पावर -2 + 1 -2 + 1, इंटीग्रेशन ये होगा हमारे पास इन्फिनेटिव से r, तो माइनस, ये एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के क्यू बाय 1/r इन्फिनेटिव से r, तो ये लिमिट लगाओ के क्यू बाय 1/r - 1/∞, तो ये आ जाएगा के क्यू बाय r, ठीक है। ये हमारे पास पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट P पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। सो दिस इज द पोटेंशियल, और ये जो पोटेंशियल है इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये तुम्हें पता होगा, ये स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल को हम डायरेक्ट अलजेब्रिक सम करते हैं, ठीक है। तो किसी प्लस Q चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पे पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन है हमारे पास, V = इन्फिनेटिव से R E डॉट डी आर, दिस इज द रिलेशन, ठीक है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। एक जो डिफरेंशियल फॉर्म में इनमें रिलेशन होगा, E = ग्रेडियंट ऑफ V, ये भी एक रिलेशन है, क्योंकि इसका जो कर्ल होता है वो जीरो होता है, क्योंकि इसका जो कर्ल होता है वो जीरो होता है हमारे, ठीक है। तो ये भी दोनों डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन, ये तुम्हें पता होगा, ग्रेडियंट ऑफ V, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था जब मैंने ये बताया था भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव नेचर है। कंजर्वेटिव नेचर है मतलब डेल क्रॉस ई जीरो होगा, डेल क्रॉस ई जीरो का मतलब जो ई है इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ पोटेंशियल। जब हमने ग्रेडियंट डिस्कस किया था, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल, उस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है। ई = ग्रेडियंट ऑफ वी, या V = इन्फिनेटिव से R E डॉट डी आर, मतलब ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में आपस में रिलेशन है। अब ये जो ग्रेडियंट है ये सिलेंड्रिकल में, स्फेरिकल में, पोलर कोऑर्डिनेट में अलग अलग हो सकता है। जब हम पोटेंशियल को अब डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल से जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तब हम देखेंगे ग्रेडियंट में, मतलब जो ग्रेडियंट है इसको स्फेरिकल, हमें पोटेंशियल दिया होगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा, ठीक है। हमें पोटेंशियल गिवन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा, तो अब हमें ग्रेडियंट पता होना चाहिए, ग्रेडियंट को हम कैसे कैसे लिखते हैं, कार्टेशियन में, स्फेरिकल में और सिलेंड्रिकल में या पोलर में, ठीक है। अब हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। एक हमारे पास एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, उसमें कांस्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसकी वजह से इनसाइड आउटसाइड पोटेंशियल क्या होगा वो हमें देखना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा कंप्लीट पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा कंप्लीट पोटेंशियल पे हो सकता है अगले में भी कुछ क्वेश्चन हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट पोटेंशियल पे होगा। तो ये हमारे पास एक सॉलिड स्फेयर है, इट इज़ रेडियस r, ठीक है। इसके अंदर पोटेंशियल क्या होगा, बाहर पोटेंशियल क्या होगा, ये कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज डेंसिटी का, और सॉलिड स्फेयर है। अब हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, ρr/3 एप्सिलॉन नॉट, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, आउटसाइड, ये हमें सिंपल पता है के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, इसको भी क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। रो है हमारे पास क्यू बाय 4/3 पाई आर, कैपिटल आर क्यूब, ये हमारे पास रो है, तो ये आएगा क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब इंटू r/3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 एप्सिलॉन नॉट इसके साथ में आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ये आएगा QR/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये वाला इनसाइड होगा, ये वाला आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इनका यूज़ करना है। पहले हम किसी आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करते हैं, आउटसाइड पॉइंट पे,
ये पॉइंट P है, आउटसाइड है, ठीक है, ये डिस्टेंस R है। तो इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को यहाँ लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वाला ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो पोटेंशियल सेम आएगा। ये फॉर्मूला रखेंगे इन्फिनिटी से R E डॉट dr, ये आउटसाइड पोटेंशियल है, ठीक है, आउटसाइड यहाँ पे पोटेंशियल होगा, इसमें E की वैल्यू आउटसाइड वाली रख देंगे, तो ये वही आएगा सेम KQ/R, ठीक है। अभी जो हमने किया था किसी पॉइंट चार्ज, क्योंकि ये एक बिहेव कर रहा है आउटसाइड पॉइंट पे देखें तो ये एक बिहेव कर रहा है एक पॉइंट चार्ज की जगह, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है जिसमें टोटल चार्ज प्लस Q है, ठीक है। ये जो सॉलिड स्फीयर है इट इज़ बिहेविंग लाइक ए पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट यूनिट ए पॉइंट चार्ज हैविंग चार्ज Q है, ए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है जिस पे टोटल चार्ज Q है, इसकी वजह से पोटेंशियल होगा KQ/R। इनसाइड क्या होगा, इनसाइड इस पॉइंट पे देखें हम, इनसाइड क्या होगा, पहले तो इसको सरफेस इन्फिनिटी से सरफेस तक लाएंगे यूनिट चार्ज को, फिर सरफेस से अंदर मूव कर, जब तक सरफेस तक लाएंगे तब तक तो देखो फोर्स अलग अलग है, देखो हमें वर्क करना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना है लाने के लिए, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ तक हमें अलग लगाना पड़ेगा, यहाँ तक हमें अलग लगाना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स अलग अलग है इनसाइड और आउटसाइड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। तो फोर्स क्या है हमारे पास Q × E, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो फोर्स अलग अलग है, तो दोनों जगह अलग अलग वर्क करना पड़ेगा। तो हम पहले करेंगे इन्फिनिटी से कैपिटल R तक लाने में, इनसाइड पोटेंशियल के लिए पहले करेंगे इन्फिनिटी से कैपिटल R तक लाने में, और यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो करेंगे E outside डॉट dr। फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे R से स्मॉल r तक ले जाने में, R से स्मॉल r तक ले जाने में यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम E inside डॉट r वाला। अब ये क्या आएगा, ये तो हमारे पास वही आएगा KQ/, इसको सॉल्व करोगे E आउट यही रखोगे, हाँ ये वाला, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा KQ/ कैपिटल R, क्योंकि यहाँ पे लिमिट है R, कैपिटल R, KQ/ कैपिटल R, माइनस इसको सॉल्व करोगे R से R, E इनसाइड है हमारे पास QR/4πε0 R³ इंटू dr, ठीक है। डायरेक्शन सेम होगी, E और dr की डायरेक्शन सेम होगी, रेडियली आउटवर्ड। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, तो पोटेंशियल हमारे पास क्या आएगा इनसाइड किसी पॉइंट पे स्फेयर के अंदर, सॉलिड स्फेयर है, होलो स्फेयर नहीं है, सॉलिड स्फेयर की हम बात कर रहे हैं, KQ/R माइनस Q/4πε0 R³ बाहर आ जाएगा, R इसका इंटीग्रेशन होगा R²/2, तो R²/2 पुट करेंगे तो R²/2 माइनस R²/2, ठीक है। लिमिट लगाएंगे, इसका आएगा R²/2, तो ये आ जाएगा R²/2 माइनस R²/2, तो ये आ जाएगा KQ/R कॉमन ले लिया हमने, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, इसको K लिख सकते हैं हम, 4πε0 को इसको हम K लिख सकते हैं यहाँ पे, KQ/R कॉमन ले लिया तो 1/R² R²/2 माइनस R²/2, ये लिख सकते हैं हम इसको। तो ये क्या आएगा हमारे पास KQ/R 1 माइनस 1/2, ये लिमिट हमने यहाँ उल्टी लगा दी, ये लिमिट आएगी हमारी कैपिटल R से R, क्योंकि यहाँ से हम इसके बाद अंदर ले जा रहे हैं ना, कैपिटल R से फिर R पॉइंट तक हम ले जा रहे हैं, पहले पॉइंट था कैपिटल R वाला, अब पॉइंट है स्मॉल r से R, तो ये आएगा हमारे पास R², तो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस 1/2 R² प्लस 1/2, इसको सॉल्व करोगे नीचे आ जाएगा 2R² एलसीएम आ जाएगा 2R² माइनस R² प्लस R², तो 3R² माइनस स्मॉल r² अपॉन 2R², तो KQ/2 R³, तो ये आ जाएगा KQ/2 R³, इसको नोट कर लो 3R² माइनस R², तो दिस इज द पोटेंशियल इनसाइड ए पॉइंट P, ठीक है, इनसाइड पोटेंशियल होगा। सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल यहाँ से निकाल सकते हो, पोटेंशियल एट द सेंटर पे R स्मॉल r की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पोटेंशियल एट सेंटर
ये होगा हमारे पास KQ/2R³ इंटू 3R²। तो ये होगा हमारे पास 3/2 KQ/R। ठीक है, सरफेस पे कितना होगा, सरफेस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे डायरेक्ट क्या पता है हमें KQ/R है, तो सरफेस का कितना टाइम होगा 3/2 टाइम। सेंटर पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस। ठीक है, तो जो सरफेस जो सेंटर पे पोटेंशियल है इट इज़ 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस। ठीक है, सरफेस का 3/1.5 गुना ज़्यादा होगा, 3/2 टाइम्स, मतलब अंदर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, सरफेस पे कम होगा, फिर बाहर जाएंगे तो और भी ज़्यादा कम होगा। तो मैक्सिमम सेंटर पे होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल सेंटर पे, फिर सरफेस पे कम होगा, फिर बाहर और भी ज़्यादा कम होगा। तो ये हमारे पास पोटेंशियल है सॉलिड स्फीयर की वजह से। ठीक है, अब यदि होलो स्फीयर हो, हमारे पास होलो स्फीयर हो, अंदर से खाली हो, या कंडक्टिंग स्फीयर हो, होलो भी ले लो या कंडक्टिंग ले लो, नॉन कंडक्टिंग में होलो ले लो, यदि सॉलिड कंडक्टिंग लेते हो वो भी होलो की तरह बिहेव करेगा। ये हमारे पास एक होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर ऑफ रेडियस r। नॉन कंडक्टिंग है तो इस पर जो टोटल चार्ज है वो इसके सरफेस पे है, तो इसकी जो पोटेंशियल होगा बाहर किसी पॉइंट पे तो वही होगा हमारे पास, हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं KQ/R, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है KQ/R²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे इन्फिनिटी से R तक लिमिट लगाएंगे तो बाहर पोटेंशियल होगा KQ/R, सरफेस पे होगा KQ/R, ये सरफेस पे होगा पोटेंशियल। अंदर कितना होगा होलो स्फीयर के, होलो स्फीयर के अंदर कितना होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। देखो अंदर का फॉर्मूला होगा माइनस इन्फिनिटी से R, पहले सरफेस तक लाएंगे, इन्फिनिटी सरफेस तक लाएंगे, E.dr सरफेस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फिर सरफेस से R से अंदर ले जाएंगे स्मॉल r तक। अब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर है 0 उस पॉइंट पे, तो ये तो डायरेक्ट 0 ही हो जाएगा। तो जो सरफेस पे रहेगा वही अंदर होगा, तो जो सरफेस पे है वही अंदर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ हमेशा KQ/R ही रहेगा, चाहे वो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, चाहे वो होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो। ठीक है, होलो खाली हो अंदर से तो नॉन कंडक्टिंग है तो वो कंडक्टिंग की तरह ही बिहेव करेगा। तो मतलब इसके अंदर है वो कांस्टेंट रहेगा KQ/ जो सरफेस पे है। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। द पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, द पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट द सरफेस। जो सरफेस पे है वही होगा अंदर, चाहे होलो ले लो, होलो में भी वही होगा जो सरफेस पे है। ठीक है, KQ/R। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इस पॉइंट पे क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी। ठीक है, इस पॉइंट पे इसके क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पोटेंशियल होगा सॉलिड स्फीयर से और कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर से। ठीक है।